हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका श्री गुरुकुलम में। बच्चों, आज है मेरा दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रखा है पिछले सालों में। पिछले जितने सालों में नहीं, लेकिन 1995 से लेकर के अभी तक का जितने पेपर हुए सारे पेपर्स का एक एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ अंक्रियाएं हैं ये। तो ये इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, ये सारे क्वेश्चन ना हम आपको आज लेके आए। सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस किया जाएगा, देखा जाएगा कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा है। एग्जाम पास आ गया है तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही चीज़ें हम बार बार रिवाइज करें ताकि जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है तो वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछा गया। बाकी आई होप आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपने हमारे पास पढ़ा है तो मैंने आपको सब ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, आ जाओ। इसमें देखो, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें डिविजिबिलिटी रूल होता है, फिर गुणा कैसे होता है, गुणन की संक्रिया होती है, फिर प्लस वाली होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है ना। पहले हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा कि करके कि पहले विभाजिता का नियम देख लो, डिविजिबिलिटी रूल देख लो। एक तो फार्मूला होता है, काफ़ी चर्चित फार्मूला है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्या उसको कहते हैं कि यानी कि भाज्य बराबर होता है, एक मिनट हो जाना, क्या होता है, ये होता है कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा में भागफल प्लस का शेषफल, है ना भाई। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप एक बार ना याद कर लो। याद नहीं, इसको ऐसे याद करो कि मतलब भूले ही नहीं। इसको जैसे दाल रोटी चावल खाते हो ना, ऐसे इसको भी घोर के पी जाओ ताकि ये कभी भूले नहीं। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं आपको यहाँ थोड़ा सा करके, बहुत ज़रूरी है डिविजिबिलिटी रूल। आ जाओ, कहने का मतलब ये है भाई ना मेरे कि दो से वो संख्याएं डिविजिबल होगी, दो से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, कि तभी बड़ा बड़ा नंबर होता है दो से। ऐसे कर लेते कि दो से कट जाएगा, जैसे कि देखो ना 9986756 ऐसे करके है, थोड़ा सा इसको बढ़ाने दो, है ना। जैसे कि 998667567212। अब ये कहेगा बताइए कि दो से डिविजिबल है कि नहीं है। तो भाई अब यहाँ भाग देने लगोगे तो भागोगे नहीं, कुछ नहीं देना भाई, बस लास्ट वाला डिजिट देखना है क्या है। लास्ट वाला अंक अगर सम है, लास्ट वाला अंक अगर इवन है, इवन नंबर है, तो सीधा सीधा है कि ये नंबर दो से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, फिर फिर 2 4 6 8 और 0, इतना नंबर अगर रह रहा है लास्ट में तो वो नंबर 2 से कट जाएगी। 3 से कौन कौन संख्याएं कटेंगी भाई, 3 से जैसे कि इन सारे नंबर्स का जोड़, जैसे दिया ना 9 + 8 + 1 ये नंबर है, तो इसको पता करना है कैसे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप ये कह रहे हो कि लास्ट में विषम संख्या है तो 3 से कटेगा, नहीं मेरे भाई, विषम संख्या से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सम संख्या लेके काट के दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखो इनको सबको आपस में ऐड कर दो, यानी कि 9 + 9 + 8 + 1। अगर ये 3 से डिविजिबल है, जैसे 9 3 से कट जाएगा, कटेगा, 9 3 से कटेगा, कटेगा, 8 और 1 9 3 से कटेगा, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, समझो कि 2 3 1 है ना, फिर 2 2 और 2। अब ये आप कहोगे ना कि ये तो सर जी ये लास्ट में क्या है भैया कि ये 2 है, सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 3 से कैसे कटेगा। देख मेरे भाई, क्या करना है हमको, सबको ऐड करना है, 2 + का 3 + का 1 + का 2 + का 2 + का 2, है ना। तो 2 और 2 सॉरी 2 और 3 5, 5 और 1 6, 3 से गया, ये 3 2 4 6 3 से गया, हो गया भाई। ये अगर 12 आ रहा है टोटल का ऐड करने पे तो ये 3 से तो कटता ही है 4 बारी में। ठीक है, तो ऐसे जो जिस नंबर का योग 3 से कटेगा वो सारी संख्या 3 से डिविजिबल होंगी। 4 से कौन संख्या कटेगी भाई, जिसका लास्ट का डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 4936 लास्ट का 2 अंक है ना, ये 4 से कट जाएगा 9 टाइम में, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी भाई, 5 से वो संख्याएं कटेंगी जिसके लास्ट में 0 और 5 है, ये 5 से कट जाएंगी। 6 से कौन संख्याएं कटेंगी, जो 2 और 3 से कट जाएंगी, वो 6 से कट जाएंगी। और 7 से 8 से कौन संख्याएं कटेंगी, 7 से एक बार डिवाइड करके देख लेना, उसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। 8 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 8 से वो संख्या कटेंगी जिसके लास्ट का 3 डिजिट है ना,
वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से संख्याएं कट जाएंगी। जैसे कि 14872, तो ये लास्ट का तीन डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो ये नंबर 8 से कट जाएंगे। 9 से कौन कौन संख्याएं कटेंगी? 9 से वो सारी संख्याएं कट जाएंगी जो 3 से कट रही हैं, यानी कि जिनके अंकों का योग जैसे 4104 है ना, ये इसको आपस में ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 से कट रहा है तो कट जाएगा, यानी कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से डिविज हो जाएगी। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। ठीक है, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाए, एक बार क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इसको करो, कह रहे हैं ना कि जब एक मिनट हो जाना, क्या है कि जब एक क्या है -1 को -1 से क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब -1 को -1 से 100 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मेरी बात एक बार सुनना। अगर -1 को सॉरी ये क्या हो गया भाई? -1 को -1 है इंटू -1 है ना, इसको अगर फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1, यानी कि जब हम सम बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सम संख्या बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 बनेगा। और जब हम इसको विषम, यानी कि अभी आ गया, अभी देखो -1 है इंटू का -1 है, फिर इंटू का -1 है भाई, इसको ऐड करते हैं, इसको इन दोनों से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा +1 है इंटू का ये -1 रहेगा ही, और फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 बनेगा। कहने का सीधा सीधा सेंस ये है ना कि अगर, है ना, अगर क्या करते हैं कि -1 को सम बार मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आता है ना मेरे भाई। अगर -1 को विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का बन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर सम बार है, सम बार मल्टीप्लाई किया है तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। देखो 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा भाई? 13 से भाग दे लेते हैं, क्या ही जा रहा है ना। देखो ऐसे भाग देना सीखो, 76076, ऐसे 13 से भाग देना है ना, 13 से काटो, 13 से 13 पंजे 65, 65 होता है, ये माइनस करेंगे, माइनस करेगा कितना आएगा? 11 आएगा। अच्छा भाग करके ही दिखाते हैं ना तुमको। अच्छा 13 डिवाइड बाई कितना? 76076 हो गया मेरे भाई। 13 से 13 पंजे 65, 65, ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, है ना। 13 बटे कितना होता है? ठीक है ना, 13 बटे कितना होता है? 104, 13 बटे 104, इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6, फिर 7 को नीचे उठाएंगे तो 13 पंजे कितना होता है? 65, 65, है ना, ये 2 आएगा और ये आएगा 6, 13 दूनी कितना होता है? 26, ये गया ना। आंसर कितना बना? 5 5 8 4 नहीं 5 2, ठीक है, 5 8 5 2, ये आंसर सही होगा। ठीक है, अच्छा देखो कई लोग हैं कि सर मतलब जल्दी भाग देना है, मतलब इसको जल्दी भाग देना है तो भाई कैसे देंगे? तो एक बात सुनो, 13 से है ना, इस सबका लास्ट का पहले का डिजिट 5 है, 5 क्या है? 5 के 5 उठा लो ना, क्या जा रहा है? पहला डिजिट तो पता ही चल जाएगा 5 है भाई। ठीक है, 5 यहाँ से उठा लेते हैं, आगे चलो। अगला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 75 है ना, 5 अंकों की छोटी संख्या बताओगे? 4 टाइम्स 0 ना जी, हाँ 75 है, कर लें। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी जो मतलब 75 से पूरी तरह से मतलब विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए। तो देखो पहली बार 1 टाइम लेके जाते हैं, 75 बनेगा, 25 आएगा, एक 0 लेके आएंगे नीचे, ये वाला यहाँ तक खत्म हो गया, ये 0 नीचे आएगा, कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम में लेके जाएंगे क्या? 3 5 जा 75, 3 जा 2 2 5 बनेगा, ये आएगा 25, फिर 0 लेके आएंगे, फिर 3 टाइम लेके जाएंगे, 2 5 0 बनेगा। कटेगा भाई? नहीं रुको, कैसे कटेगा? ये 2 5 हो जाएगा, ये 0 आएगा, 3 टाइम में जाएगा 2 2 5 आएगा ना भाई, तो ये आ जाएगा 25 हो गया। रिमाइंडर इतना आ गया। क्या करते हैं इसमें से क्या करेंगे? पहले पूरा नंबर लिखो कितना कि 1 0 0 0 हो गया, 4 टाइम 0 प्लस का 75 में से माइनस कर लेते हैं 25, ठीक है, तो ये जाएगा 100 प्लस का ये माइनस होगा तो 50 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो 1 0 0 5 0
10050, यही वो नंबर है ना जो 75 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये, अभी इससे छोटी नहीं होगी। अच्छा, ये माइनस प्लस ऐसे जोड़ घटाओ क्यों किए भाई, एक बात बताओ ना, अगर यहाँ से हम माइनस करते तो ये छोटा बन जाता ना भाई, छोटा बन जाता, तो छोटा बन जाता तो हमको छोटा चाहिए नहीं, मतलब 5 अंकों का चाहिए ना, तो 5 अंकों की हमको कहते छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो कहा कि इससे माइनस किए हैं तो 50 आया है, अब इसको भाई प्लस कर लेंगे, हो जाएगा। चले आगे, तो आंसर कितना होगा, देन ये डी। चलो चौथे का कर लेते हैं भाई, दोनों का जोड़ देना है ना, क्या करना है, योग में से घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो जाए। सिंपल है भाई, क्या करना, पहले दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ लो, तो देखो कितना हो रहा है, जोड़ते ये 9 और 5 14 बनेगा, 8 और 5 8 4 12 और 13 बन जाएगा, आगे 4 10 1 11 बन जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 बन जाएगा, 3 और ये 9 और 3 कितना हो गया भाई, 9 3 12, 12 का 2 बन जाएगा, और ये 6 और 8 14 1 15 बन गया। माइनस किससे करना है भाई, माइनस करना है हमको इससे, 2 0 और ये 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देते हैं, देख लेते हैं आंसर कितना आ जाएगा। ये देखो 10 से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 1 से 1 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। कहने का मतलब ये था कि इसका योग करना है और जो योग आ रहा है उसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े, डी आंसर हो गया। इसमें आ जाओ, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के इकाई का स्थान क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या चाहिए, 10 अभाज्य संख्या बोलोगे कौन कौन सी होती है प्रथम, तो देखो पहला आएगा 2, फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 जा 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 तक देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हमको इकाई का नंबर चाहिए तो इकाई से ही गुणा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते 10 आता, 10 आ जाएगा। अब 10 में 0, इकाई का नंबर 0 हो गया। अब 0 से हम कहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही होगा ना भाई, पहले हमको इसको 0 बना देना है, तो 2 से 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 0 हो जाता है, तो ये 0 से कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, नहीं इकाई का अंक 0 आ गया, सिंपल है। आगे चलते हैं, इसमें देखो कह रहा है ना इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक बताने का मतलब हो जाएगा इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब इससे मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है इससे करो, जो आ रहा है इससे करो। तो 7 दूना 14, 14 का इकाई का अंक 4 आया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28, 8 आया, 8 से इसे करते हैं, 8 तरीका 24, ये 24, 24 में 4 आंसर हो गया। ठीक है, चलो करना ये है ना, लास्ट के करते हैं, जैसे कि एक बार और समझो इसको, ये देखो 7 से 2 करेंगे 14 हो जाएगा, 14 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, फिर 7 से ये 4 का 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, फिर 8 आया, 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24, और 24 में इकाई का अंक क्या है 4 है। आगे आ जाओ, क्या रहा है इसमें इकाई का अंक करना है, क्या करना है, ये भी वही है 4 आंसर होगा, पिछले वाला क्वेश्चन ही है सेम, ये भी पिछले वाला ही क्या हो रहा है भाई, एक क्वेश्चन 3 बार आ गया, कोई नहीं, आ जाओ 7 आ जाओ। दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, मान लेते हैं ना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x अधिक है, कितनी अधिक है भाई 1000, इतनी अधिक है, पहली संख्या इतनी है दूसरी संख्या इतनी है, तो कह रहा है बड़ी संख्या बतानी है, दो संख्याओं का योग है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और योग कितना बना है 2 3 4 5 6 0 इतना बन रहा है। क्या करते हैं ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 100 इक्वस टू 2 3 4 5 6 0 बनेगा, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, 2x इक्वस टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बनेगा 2 3 4 5 6 0 माइनस का 100 बन गया। माइनस कर लेते भाई, क्या कहते हो, माइनस कर दें, आ जाओ, ये जाएगा 0 जाएगा 0, 1 से जाएगा ये 5 हो जाएगा, फिर 0 से 5 जाएगा 5 हो गया, फिर 4 हो गया, 3 से जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2x हो गया, x यहीं रह जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 2 4 5 5 0 और फिर नीचे आ गया 2 से इसको निपटाते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4
1 आया इसके पास गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा x इक्वल टू कितना हो गया ये। क्या पहला नंबर पूछ रहा था, पहली संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या ये थी ना, इसको इसमें ऐड कर देते हैं भाई, बड़ी संख्या इसमें ऐड कर लेते हैं। कितना अपने पास 1 1 2 2 7 5 में ऐड करेंगे इसको 1 0 0 सॉरी 0 1 0 0 1 ऐड कर लेंगे, बड़ी संख्या बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है ना कि x एक है, पहली संख्या x हो गई और दूसरी हो गई x इतना अधिक है, तो x प्लस का 0 0 1 0 ये हो जाएगा। आ जाओ भाई जोड़ लो, ये 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 2 और 2 और 1 3 सॉरी 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। हो गया आंसर 5 8 2 2 2 1 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, आ जाएगा, कुछ नहीं करना था, दो संख्याओं का योग दे रखा था, दो संख्या मान लेनी थी भाई, कोई संख्या 1 है कोई संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना अधिक था, दूसरी संख्या इतना अधिक था तो उसे अधिक बना लिए, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इतने के बराबर हो रहा था, तो ऐड करने के बाद इसको इधर भेज के माइनस कर लिया, जो आ रहा था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया अपना। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे हैं, प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट है। यदि उसी कक्षा में 28 छात्र उसकी कक्षा में 28 छात्र है तो प्रत्येक छात्रों को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजन, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, सबको एक एक बिस्किट देना है भाई साहब। ठीक है, देखो बिस्किट के डब्बे कितने भाई, 4 हैं, बिस्किट के डब्बे 4 हैं। अच्छा, कुल बिस्किट कितने बन रहे हैं, एक में 8 है, तो एक में 8 है तो 4 में कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे टोटल 32। और छात्र कितने अपने पास 28 छात्र हैं, बोलो 28 छात्र है ना, तो 32 देना है, इसमें से 28 लोगों को 28 देना है, तो जो बचेगा वही तो आंसर होगा। तो इधर आ जाओ, क्या 32 कैसे बना है, 8 × 4 से बना है और इसको हम माइनस किए हैं 28 से, यही बनेगा, ये आंसर बनेगा। कहाँ गया देन, कहाँ है भाई, ये डी आंसर हो गया। चले आगे, ये आ जाओ, संख्या इतने को निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करिए। देखो ये कोई नंबर है तो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है, इसमें से कौन सी बड़ी से बड़ी नंबर है ना जो इससे विभाजित है, एक बात बताओ ना, ये 7 है, 19 है, 17 है, 47 है, ये सारे अभाज्य संख्या है ना। सबसे एक एक करके देखते हैं भाई, बोलो सबसे बड़ा चाहिए ना, सबसे बड़ा से कौन सा विभाजित हो जाएगा, एक एक करके देख लेते हैं। आ जाओ, इससे अगर करते हैं बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या उठाओ, छोटी ना उठाओ। ठीक है, एक बार बड़ी वाली सबसे बड़ी उठाते हैं, इसको उठाते हैं, तो इससे करते हैं 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5, इसे कर लेते हैं भाई, इसे 47 से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसीलिए बड़ी संख्या उठाएं हम। ठीक है ना, 2 टाइम्स लेके जाते हैं, 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये बनेगा 94 और ये जाएगा 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो एक बार नहीं एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 बार में लेके जाएंगे, ये 9 था, ये 5 आ जाएगा, अगर 4 टाइम में लेके जाएंगे तो ये 88 हो जाएगा, यानी कि 4 7 28 4 चौका 16 2 28, ये अगर इसको माइनस कर रहे हो तो 7 और 9 7 हो जाएगा टोटल, और हाँ 7 और फिर 9 आ जाएगा। कितनी बार लेके जाएँ हो, एक बार ही में लेके जाएँ, 47 हो जाएगा, 47 को अगर माइनस करते हैं तो 32 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। 6 टाइम में लेके जाते हैं, 6 7 जा 42 का 2 42 का 2 6 4 जा 24 और 24 कैरी ऐड कर दो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, 43 हो जाएगा भाई, रिमाइंडर छोड़ दिया, ये नहीं चाहिए अपने को, इससे बड़ी 37 है, 37 से कर लेते हैं, देखो कितना जाता है कि 95 95 95 और 95, ऐसे कर लेंगे। अगर बड़ी छोटी पूछा होता तो छोटे वाले से डिवाइड करके देखते हैं, ये बड़ी वाली पूछ रहा है तो पहले 2 टाइम्स में लेके जाते हैं, 2 टाइम्स में लेके जाएंगे तो बनेगा 74 माइनस अगर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, फिर कितनी टाइम दफ़ा ले जाए तो ये जाएगा, हाँ 5 टाइम लेके चलते हैं तो 5 टाइम में बनेगा 5 7 35, 5 6 50 और 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, ऐसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस हो जाएगा, फिर 5 आएगा, ये वाला 5 आ गया। अब इसको कितनी दफ़ा ले जाए, इसको लेके चलते हैं 9 टाइम में, 9 7 जा 63 63 का 3 और फिर 9 3 या 37 है 60 33 माइनस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या कहते हो
फिर 9 लाते हैं इसको, ठीक है। कितनी दफ़ा ले जाए, 3 टाइम लेके जाए, 3 7 जा 1, 3 3 से 9 और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 5 लाते हैं, है ना। कितनी दफ़ा लेके जाएँ, ये 5 बारी में लेके जाते हैं। 5 7 35 5, ये आया था 1 और 8, ये गया ये गया ये गया। आंसर कितना हो गया आपका 37। इसी से पूरी तरह से ये डिविजिबल है, ठीक है। आगे चले, देखो अगर बड़ा पूछ रहा है तो भाई बड़े वाले से भाग दे के देख लो बाजू बाजू एक एक करके। छोटा पूछ रहा है तो छोटे वाले से भाग दे देख लो एक एक करके। एक कार पार्क में इतने पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में इतने कार खड़े हैं। खड़े करने का स्थान पर कुल कितने कार, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, क्या जा रहा है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आएगा आंसर, यही होगा। सबसे बड़ा तो यही है, इससे छोटा कुछ ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक पंक्ति में 2 कार खड़ी हैं, है ना। तो 10 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो जाएंगे, आंसर हो गया। आगे चलें, आ जाओ। एक स्कूल में कितने कमरे हैं भाई, 26 कमरे हैं, 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि पौधों में 2 कप पानी डाला जा रहा है तो कुल कितने कप पानी, सभी मतलब टोटल पौधे में कितने कप पानी पड़ेगा। देखो कमरे कितने हैं 26, पौधे कितने हैं 4, 4 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्या जा रहा है, 4 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करोगे तो 104 आ जाएगा। 4 6 24 और ये, हाँ ठीक है, हो गया। अब देखो एक में इतने पौधे अपने पास हो गए, 104 पौधे हो गए। एक पौधे में 2 कप पानी, तो 104 पौधे में कितने कप पानी लगेगा, तो ये 208 कप पानी हो जाएगा। आंसर हो गया 208 है, 208 है भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा एकदम हलवा। देखो ये डिविजिबिलिटी रूल 13 का हमने बता नहीं रखा है आपको, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। रख के देख लेते हैं भाई, क्या 5 6। देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता ही देते हैं तुमको, ठीक है ना। चलो आ जाओ, 13 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी भाई, पहले 5 रखते हैं, सबसे बड़ा रखते हैं 5 8 9 0, डिवाइड करो 13 से, कितनी दफ़ा जाएगा, आ जाओ कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम लेके जाएं क्या, ये करोगे तो 4 टाइम 52 और ये बचेगा 4, ये 5, फिर जाएगा 4 टाइम गया, 3 टाइम लेके जाते हैं तो 39 और ये बचेगा 6 बचेगा, यहाँ तक हो गया 6 8 आ जाएगा, फिर जाएगा 5 65, ये 3 आ जाएगा, फिर ये 9 जाएगा, ये फिर 3 टाइम गया 3 9 हो जाएगा, बहुत शानदार, ये कट गया, किससे 5 रखते हैं। अगर यहाँ 5 हम रख लिए होते तो डिविजिबल हो जाता। देखो कितना जल्दी आप भाग कर लेते हो ना, ये डिपेंड करता है। लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 13 से 5 6 7 8 9 तक का आया था, 11 तक का आता है। 11 का ये होता है ना, अगर 11 का आपका पूछ दिया तो जैसे 3 2 6 5 6 ऐसे, तो इसको और इसको एक साथ ऐड कर लो, इसको दोनों को एक साथ ऐड कर लो, माइनस कर लो, तो यानी कहने का है 8 और 6 14 और ये 6 2 8, इसको अगर माइनस करते हैं तो अगर 0 आ जाता है, माइनस करने पर अगर 0 आता है तो 11 से डिविजिबल होगा, अगर 11 आ जाता है फिर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना, उनमें 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, तो तीसरी संख्या बतानी है। 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है भाई साहब, 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, सॉरी 7 9 8 0, और 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 2 2 8। अब बताओ भाई, एक बात बताओ, 2 4 है ना, ये 8 हो गया, ठीक, 2 4 और फिर 8, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कह रहा 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि 64 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8 है, तो इससे इसको काट देते तो 8 आंसर नहीं आता। ये तो तीसरी संख्या है ना जो यहाँ हुआ है, तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको कितनी दफ़ा जाएगा 3 टाइम, डिवाइड करोगे 3 और 5 आंसर हो जाएगा, सिंपल है। कहने का मतलब ये था कि अगर हम 2 4 और 8 को ले लेते हैं तो इसको आपस में डिवाइड कर तो 64 हो जाता, और कह रहा है 2 × 4 का दे रखा है, 2 × 4 दे रखा है, यानी कि 8 दे रखा है, तो इसको इसे डिवाइड कर देते तो तीसरे नंबर आ जाती, बस वही तो काम किए हैं, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करना बस आपको फास्ट आना चाहिए, ऐसे खटाक से खींच दो 7 9 8 0 और फिर 2 2 8 से डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगेगा,
आगे आ जाओ। कह रहा है इन सब का योग बताना है, सबको आपस में जोड़ देना है। जोड़ लो भाई, कितना हो जा रहा है देखोगे, 4 4 8 8 5 13, और 13 और 6 कितना होता है, 13 और 6 19 का 9, किसमें सब में 9 है, 9 लिख लो। आगे कह रहा है ये 4 और ये 4 और एक 5 कैरी, 5 और 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, 4 और एक 5 5, ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 इसमें क्या है, ये 0 हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। 4 और 4 8, 8 और 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 और एक 5, आंसर हो गया 52 509, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलें, ये करो। कह रहा किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल इतना, शेषफल इतना बचता है, तो संख्या कौन सी। अभी आपको फार्मूला बताएं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखो भाई, भाज्य कितना दे रखा है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाज्य निकालना है भाई। क्या क्या दे रखा है हमको, भाजक दे रखा है, भाजक दे रखा है 17, भाजक 17 दे रखा है, और भाज्य, फिर भागफल कितना दे रखा है, इतना भागफल दे रखा है अपने को 23, और शेषफल कितना दे रखा बस का 7। सबको ऐड कर देते हैं भाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 70 दिया 51 का 1 हो जाएगा, इसको करना है, फिर ये वाला ऐड कर देना है, 70 51 का 1 कैरी 5, 34 और 4 कितना हो जाएगा 39 प्लस का 7, तो हो जाएगा 398, हो गया आंसर 398। बस फार्मूला याद होना चाहिए भाई, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। आ जाओ इधर, कह रहा है 16 का, इसका और इसका क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए, बताओ। कह रहा है कि इन दोनों में क्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल इतना हो जाए, इन दोनों में क्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल इतना हो जाए। तो इसमें से घटा देते हैं ना भाई जोड़ के, वैसे ही पता चल जाएगा कितना है, 12 8 5 और 0 माइनस कर लेते, इन दोनों को ऐड करना है, 5 6 1 8 अब प्लस का 3 8 4 5, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, 1 2 8 5 0 ऐड करते, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 8 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 5 और 3 8 1 9 हो जाएगा। हो गया भैया, अब माइनस कर लो, 10 में से ये 10 बनेगा, 10 ये देखो 2 8 5 0, ये बनेगा 9 4 6 3, ये घटेगा तो ये 7 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा, 814 होता है, और इधर आपका 7 था तो 7 से 3 जाएगा, 5 4 जाएगा 3 हो जाएगा, इधर कितना था 12 9 3 12 हो जाएगा, आंसर हो गया 3387, 3387 आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे चलें, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कह रहे हैं ना इसके बराबर है, किसके बराबर है, सुनो, ये 0 भूल जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा, 00 आगे आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 00 आगे चाहिए हमको, 2 8 जा 16, ये 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, देखो कहाँ मिल रहा है, ये आंसर हो गया, 00 आगे बना लेते हैं, ये वाला 0 है ही है, हो गया। बस बराबर मतलब डिवाइड, वो मल्टीप्लाई करना था। कह रहा है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेष दे रखा है, तो निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक यानी कि 51 गुना में ये 16 प्लस का 27, हो गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजा 16, कैरी 1 आ गया, 16 पंजा 80 और 1 81 प्लस का 27 ऐड कर दो, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, अरे 1 मिनट 4 होगा नहीं, ये 2 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। कहाँ है अपना भाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलो ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये 13 0 13 संख्या में 13 से विभाजित करने पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढी है जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। भाई साहब 14 से आरंभ हो जाए और 13 से विभक्त हो जाए, समझ रहे हो ना, छोटी से छोटी संख्या कोई संख्या उठा लेते हैं भाई, 14 से आरंभ कर लेते हैं, 14 00, ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, क्या चाहिए हमको, इतनी संख्या से विभक्त होती है, आ जाओ, विभक्त होना है इसको, तो ये घटाएंगे तो ये बचेगा तुम्हारा 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये संख्या आ गई। अब इसको 13 से डिवाइड कर दो, बस ये तो कह रहे हैं 13 से डिवाइड कर दे,
तेरे 5 65 नहीं, तेरे 7 7 लेके जाओ, तेरे 51 91 हो गया, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा, कैरी ये 12 हो गया। बोलिए भाई साहब 12 हो गया ना। अब ये 13 में से ये घटाते हैं तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यही इसमें ऐड कर देना है। कितना था अपने पास 13 0 13 प्लस अपना कितना आया था ये 987 प्लस का 1 ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1401 हो जाएगा। आगे बढ़े। अरे हम ये कह रहे हैं कि इतना से विभाजित हो जाए, ये तो 13 से डिविजिबल है ही है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लिए, ठीक है, ढूंढ लिए। 14 से आरंभ हो रही थी, 14 से आरंभ हो गई, 13 से विभाजित करना था, 13 से विभाजित कर दिए भाई। इसको माइनस करने के बाद 13 से विभाजित हो रहा, 13 से विभाजित कर लिए, तो माइनस करने के बाद वही संख्या तो 13 से विभाजित होगी ना, कि जो इसमें से शेष बचा रहे, वो 14,000 में से जो शेष बचा रहेगा उसको ऐड कर दिया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को ऐसे इससे माइनस कर दिए तो 1 हो गया, 1 को इसमें ऐड करके निकाल दिया। आगे आ जाओ। ये कह रहा है कि 10101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। देखो 17 का 7 हो जाएगा, जीरो में करेगा 1 आ जाएगा, 17 करे 17 का 7 हो जाएगा, जीरो में करेगा 1 आ जाएगा, 17 करे 17 हो जाएगा। देखो भाई 17 17 17 कहाँ है, डबल 17, ये आंसर हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। कह रहा है ना इसके बीच का अंतर क्या है, मतलब माइनस करना है किसको, बड़े वाले में से छोटा वाला 70 और ये बनेगा 8369 बना भैया। ये जाएगा -1 जाएगा, -1 होगा, ये 6 होगा, 6 से 6 जाएगा, 0 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और ये 9 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया आंसर। देखो भाई कहाँ है, ये 1 का आंसर 1 हो। ठीक है, आगे चले, माइनस बस करना था। 22 का देखो क्या करना है, हाँ कह रहा है ये बराबर है, ओ भाई साहब इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लो ना। 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 8 1 9 का 10 का 0 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। बस इसमें से माइनस करना है 2600, 2060 0 0 का 0 0 गया, ये 12 हो जाएगा, 12 में 6 का 6 गया, ये 8 हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो आंसर हो गया। चले भाई कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक बार देखो ना, 7 दूनी 14 होता है, लास्ट में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, कहीं नहीं है। हो गया आंसर। एक डिजिट का मल्टीप्लाई करके एक बार देख तो लो, लिखा है इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना क्या जा रहा है। तो 7 2 जा करते 14 होता है, 4 कहीं लास्ट में, लास्ट का 1 डिजिट 4 होना चाहिए ना, दिया ही नहीं कहीं, ले जाओ ख़त्म। करके भी देख लेते हैं। 6 5 6 3 2 मल्टीप्लाई करना है 9 9 7 से, 7 से करोगे तो 7 दूना 14 4, 7 3 का 21 और 22 का 2 हो जाएगा 7। अरे कर लेना भाई, है ना, यही आंसर होगा। एक बार इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, हो जाएगा। कर देते हैं यार, 5 6 2 3 9 9 7 इससे कर लेते हैं। तो 7 दूना 14, 14 का 4, 7 दूना 14, ओह सॉरी गलत लिखे यार, एक बार कर लेना, आंसर यही होगा। हम ऐसे तुम लोग ऐसे एग्जाम में भी करना है फटाफट, जैसे लास्ट वाले से पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लो। अगर दे रखा है डिजिट, फर्स्ट डिजिट दे रखा है तब तो मल्टीप्लाई करना है, नहीं दे रखा है तो नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। कह रहा है इनमें से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो जाए। क्या जोड़ दे भाई, 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित का नियम होता है सबका जोड़ 3 से हो जाना चाहिए। देखो 3 से 9 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, और देखो ये 7 हो जाएगा, और 7 14, 14 में एक 15 जोड़ देते, 3 से कट जाता है, 1 जोड़ देते, 1 आंसर हो जाता। ऐसे 3 9 4 9 7 रहता है। तो इसमें क्या ऐड कर देना कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित का नियम होता है कि जो संख्याएं दे रखी है ना उनको 3 से विभाजित कर दो, हो जाएंगी। प्लस कर लेते हैं सबको, 9 देखो ये 9 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 11 में एक जोड़ देते तो 12 बन जाता है, 12 3 से डिविजिबल होता है, 4 बार में ख़त्म, एक आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, एक बार अपने बुक से ये सारे क्वेश्चन करना, जो नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहे तो एक बार हमको इस नंबर पे मैसेज कर देना 9838456655 का 4। ठीक है, इस पर मैसेज कर देना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा इस पर मैसेज करोगे, पक्का डाउट सॉल्व होगा, कोई तो कोई रिप्लाई देगा ही। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखो, खूब मेहनत करो, मैथ लगाओ, फिर रीजनिंग पे फोकस करो और पैसेज डेली सॉल्व करो।